अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 माइनस 1, ठीक है, फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 मिलेगा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपको इक्वल मिलेंगे, और अगर पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है और मुझे उनके बीच का एंगल निकालना है, एंड इफ द एंगल इज थीटा देन tan थीटा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मॉड्यूलस में भी लिख सकते हैं या फिर प्लस माइनस लगाते हैं, बिकॉज दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में दो एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, या फिर दोनों 90-90 होंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अब मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें। आपको बोला है कि एक लाइन है पासिंग थ्रू लाइन इज पासिंग थ्रू, ठीक है, 5 6 2 3, लाइन इज पासिंग थ्रू 5, 6 एंड 2, 3, और आपको बोला है कि एक दूसरी लाइन है, अनदर लाइन इज पासिंग थ्रू 9 - 2 6 - 5, ठीक है। A line is passing through 5, 6 and 2, 3. Another line is passing through 9, 2 and 6 - 5. आपको चेक करना है कि क्या ये दो लाइन पैरेलल है। चेक इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर, पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, कभी कभी ये भी बोल सकते हैं इफ नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ये भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा लाइन L1, ये हमारा हो गया लाइन L2। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m1, लेट स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m2। इस L2 लाइन का स्लोप हो गया m2, L1 लाइन का स्लोप हो गया m1। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास स्लोप का, m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके सबसे पहले यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना है। मैं किसी को भी x1 और y1 ले सकता हूँ और दूसरे पॉइंट को x2 और y2 ले सकता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1 एंड दैट इज 3 माइनस 6, x2 माइनस x1 एंड दैट इज 2 माइनस 5। मुझे कितना मिलता है मैं ये देखता हूँ, 3 माइनस 6 इज माइनस 3, 2 माइनस 5 इज अगेन माइनस 3 एंड दैट इज 1। इसको गलती से -1 नहीं लिख देना, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। m2 हम देखते हैं, मैंने इसको x1 एंड y1 ले लिया, इसको x2 एंड y2 ले लिया। अच्छा, यहां पे मैटर नहीं करता मैं पहले वाले को x1 y1 लूं, मैं उसको x1 y1 इसको x2 y2 ऐसे ले सकता हूं। जरूरी यह है कि x1 के साथ पेयर में y1 होगा, कभी भी x1 यहां पे y1 यहां पे नहीं हो सकता, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पे हमने क्या किया, m2 निकाला, तो फॉर्मूला लगाएंगे y2 विच इज -5 माइनस y1 विच इज -2, तो ब्रैकेट में ले लेंगे अपॉन x2 एंड दैट इज 6 माइनस x1 एंड दैट इज 9। हम इसको लिख लेंगे -5, माइनस एंड माइनस बिकम्स +2, 6 माइनस 9 इज -3, 5 माइनस 5 एंड +3 ये हो जाएगा -3, 1। क्या मुझे इनके स्लोप्स इक्वल मिल रहे हैं? स्लोप्स इक्वल मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइन्स
L1 and L2 are parallel. ये बात हमने समझी. अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं. मान लीजिए 6 3 1 1, पॉइंट चेंज कर देते हैं. 6 3 1 1 और दूसरे पॉइंट्स दिए -2 5 2 -5. ठीक है. तो अब यहां पे हम चेक करते हैं क्या ये दो लाइंस मुझे पैरेलल मिलते हैं, परपेंडिकुलर मिलते हैं या कुछ भी नहीं मिलते हैं. ठीक है ना. अच्छा, यहां पे एंगल निकालने के लिए हमें नहीं बोला है तो हम एंगल नहीं निकालेंगे. ठीक है, जस्ट चेक करेंगे ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है. तो यहां पे मैं m1 लिख लूंगा. फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1. तो y2 इधर पे कितना है 1, y1 कितना है यहाँ पे 3, x2 कितना है यहाँ पे 1, x1 कितना है यहाँ पे 6. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये एक लाइन में कंसिडर कर रहा हूं. अगर मैं y2 माइनस y1 कर रहा हूं तो इसका y2 और इसी लाइन का y1 लेना. ऐसा नहीं y2 मैं यहां से ले रहा हूं, y1 वहां से ले रहा हूं. कभी कभी जल्दबाजी में ये भी गलती किसी ने किया हुआ है, तो ये मुझे ध्यान रखना है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, तो ये y2 y1 x2 y1 सारा का सारा इसी लाइन से लेना है, नॉट फ्रॉम दैट लाइन. कंफ्यूजन मेरे दिमाग में ना हो. 1 minus 3 is -2, 1 minus 6 is -5, minus minus cancel, 2/5. यहां पे स्लोप चेक करते हैं. y2 minus y1, y2 is -5, y1 is 5, x2 is 2, x1 is -2. देखते हैं कितना मिलता है. -5 10, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, -5/2 और ये 2/5 मिल रहा है. ठीक है. अच्छा, इक्वल तो नहीं मिला. इक्वल नहीं मिला मतलब ये पैरेलल तो नहीं हो सकते. अब मुझे चेक करना है नेक्स्ट चीज, क्या m1 इंटू m2 मुझे -1 मिलता है. अच्छा, m1 मैंने कितना निकाला 2/5 निकाला. m2 मैंने कितना निकाला -5/2 निकाला. कैंसिल करते हैं 5 and 5, 2 and 2, मेरे पास -1 बच गया. हाँ, मुझे m1 m2 जो है -1 मिल रहा है. देयरफॉर दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी में मान लीजिए पॉइंट्स चेंज कर दिया. आपको दिया 9 5 and -1 1, 9 and 5 -1 and 1, है ना. ये इजी है ना, बहुत मुश्किल तो नहीं है. 3 - 5 and 8 - 3, 3 - 5 and 8 - 3. ठीक है. अब मुझे यहां पे क्या करना है, चेक करना है वेदर दीज टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालूंगा. स्लोप कैसे निकालूंगा, अगेन y2 माइनस y1. तो y2 यहां पे कितना है 1, y1 कितना है यहां पे 5 अपॉन x2 कितना है यहां पे -1. और ठंडे दिमाग से करना है. कभी कभी क्या है, बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, छोटे क्वेश्चन में गलती हो जाती है ना. ये भी चीज देखी गई है, इसलिए पेशेंस के साथ कीजिए कोई भी क्वेश्चन. x2 माइनस x1, दिस इज नाउ 1 - 5 is -4, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 is 10. ठीक है, -10. माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल. ये 2/5 मुझे मिल गया. ठीक है. अब इसका हम स्लोप निकालते हैं. y2 माइनस y1, -3 -5. ठीक है ना. y2 माइनस y1 अपॉन x2 and that is 8 minus x1 and that is 3. -3 minus minus plus 8 minus 3, 3 minus 5, 5 minus 3 is 2/5.
2/5 2/5 क्या मुझे स्लोप्स इक्वल मिल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे m1 और m2 इक्वल मिल रहे हैं। देयरफॉर द लाइंस आर, हम स्टेटमेंट एक लिख देंगे, देयरफॉर L1 एंड L2 आर पैरेलल। अगर परपेंडिकुलर है देयरफॉर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको बोला 315 एंड 16 6 5 3 8 2 minus 5 3 and 8 2। इसको चेक करते हैं कि क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, m1 y2 माइनस y1, तो y2 है मेरे पास 6 माइनस y1 है मेरे पास 15, x2 है मेरे पास 16, x1 है मेरे पास 3। सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 15 इज -9, 16 माइनस 3 इज 13, कैंसिल तो होगा नहीं। अच्छा, m2 हम निकालते हैं, y2 माइनस y1 2 माइनस 3, x2 माइनस x1। नाउ 2 माइनस 5 इज -1, 8 माइनस 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 हो गया प्लस, 8 एंड 5 13। ये तो मुझे इक्वल नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स द लाइंस आर नीदर पैरेलल। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से भी इनका जो प्रोडक्ट है मुझे -1 नहीं मिलेगा। देखिए -9/13 1/13, ये मुझे -1 नहीं मिल रहा है। देयरफॉर दिस लाइन इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन सारे इसमें इसी टाइप के ही हैं, बस वो स्टेटमेंट में आ जाएगा और कुछ नहीं। अभी जैसे ये तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन दे दिया था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टेट देंगे। अभी मैं समझा देता हूं। अभी जैसे बोला, शो दैट द लाइन जॉइनिंग show that the line joining 2 minus 3 and -5 1 is parallel to line joining 7 minus 1 and 0 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट चेंज हुआ है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने अभी समझ लिया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमें कैसे करना है, परपेंडिकुलर है तो कैसे करना है। अच्छा, पीछे जो क्वेश्चन था अभी इसके जस्ट पहले, उसमें हमने क्या किया था, हमें चेक करना था। तो हम स्लोप्स निकालते थे, फिर चेक करते थे इक्वल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, इक्वल अगर नहीं मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करने से -1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है तो फिर ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। अगर इक्वल मिल रहा है पैरेलल है ना। मल्टीप्लाई करने से -1 मिल रहा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट दिस लाइन बी L1 एंड लेट दिस लाइन बी L2। पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। लेट लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस बी L1, लेट लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस बी L2, स्लोप ऑफ लाइन L1 बी M1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 बी M2। तो मैंने इस लाइन के स्लोप को क्या अज्यूम किया, M1। let slope of this line be m1 and let slope of this line be m2। अब स्लोप मुझे निकालना है। मैंने इसको x1 y1 लिया, x2 y2 लिया। फॉर्मूला लगा लेंगे, y2 दैट इज 1 माइनस y1 एंड दैट इज -3।
x2 is -5, x1 is 2. हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 3 is 4, माइनस माइनस प्लस 5 and 2 is 7 विद अ माइनस साइन, नीचे माइनस साइन आएगा. अच्छा, m2 हम निकालते हैं. y2 minus y1, 3 minus -1 upon 0 - 7. 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 4, नीचे -7, माइनस सामने आ जाएगा. दोनों के स्लोप्स इक्वल मिल रहे हैं, -4/7. देयरफॉर द लाइन आर पैरेलल, है ना. हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस m1 इक्वल्स टू m2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहीं पे आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के आपको बोल सकते हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर. ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है. जैसे आपको बोला है कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग 2 - 5 - 2 5, 2 - 5 - 2 and 5 is perpendicular to the line joining 6 3 and 1 1. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. दोबारा मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट लाइन को L1, सेकेंड लाइन को L2, या L1 L2 भी लिखने की जरूरत नहीं है. लेट द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस बी M1. लेट द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस बी M2, है ना. इस लाइन का स्लोप मैंने M1 अज्यूम किया, इस लाइन का स्लोप मैंने M2 अज्यूम किया. M1 में निकालता हूं y2 - y1, x2 - x1, 5 and 5 is 10, है ना. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 + 2 4 बन जाएगा, बट माइनस साइन रहेगा. M2 हम यहां पे निकालेंगे. M2 हम कैसे निकालेंगे, y2 - y1, अगेन 1 - 3, x2 - x1 यानी 1 - 6, -2 upon -5, 2/5 मिल गया. अब देखिए, मैं M1 M2 का प्रोडक्ट निकालता हूं. हम लिखेंगे नाउ क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा M1 M2 इज व्हाट, -5/2 इंटू 2/5, कैंसिल, मुझे -1 मिल गया. हम लिखेंगे सिंस M1 into M2 is -1, therefore lines are perpendicular. ठीक है ना. इजी क्वेश्चन था ये. अच्छा, इसमें फिर ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट करके क्वेश्चन कैसे देंगे, देखिए. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन जॉइनिंग -2 6 and 4 8. is perpendicular to line joining 8 12 x 24. Then find the value of x. ठीक है ना. आपको बोला है कि अगर ये कंडीशन है तो फिर x की वैल्यू मुझे निकालनी है. अब देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. मुझे परपेंडिकुलर पैरेलल क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है. मैं परपेंडिकुलर लिख ही देता हूं. ठीक है, परपेंडिकुलर बोला हुआ है. अब मैं लिखूंगा लेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी M1.
इस लाइन के स्लोप को हमने m1 अज्यूम किया, तो m1 मुझे कितना मिल जाएगा, x1 एंड y1, x2 एंड y2। तो हम लिखेंगे लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m1, देन, है ना, लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m1। मैं यहां पे लिख के दिखाऊं, slope of the two lines be m1 and m2 respectively। ठीक है, अगर ये रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 हो गया, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, m1 निकालेंगे। नाउ m1 इज, ठीक है, अब देखिए x1 y1 x2 y2 हम सीधे सीधे लिखेंगे 8 माइनस 6 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस ऑफ माइनस 2। हम ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे या फिर सिंस लगाएंगे या फिर लिखेंगे यूजिंग m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे m1 कितना मिल जाएगा, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 4 माइनस 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 हो गया प्लस, 4 प्लस 2 इज 6, ये आपको 1/3 मिल गया। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन 2 यानी m2, मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे m2 कितना दिया हुआ है यहां पे, m2 मैं लिख लूंगा, अगेन मैं किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले लेता हूं, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 24 माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1। x2 की जगह x है और x1 की जगह 8 है। 24 माइनस 12 इज 12 अपॉन x माइनस 8। ये हमने लिख लिया। अब दीज लाइन्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर, है ना, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सिंस, नेक्स्ट स्टेप होगा सिंस द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर कंडीशन क्या है, m1 m2 इज -1। m1 हमने कितना निकाला, 1/3 इंटू m2 हमने कितना निकाला, 12 x माइनस 8 शुड बी -1। थ्री 4s are 12 यानी कि 4 अपॉन x माइनस 8 होना चाहिए -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 8, माइनस कॉमन ही रहने देते हैं, माइनस को मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा -4 इक्वल्स टू x माइनस 8, है ना। मैंने इस माइनस साइन को यहां पे ट्रांसफर किया, तो -4 इक्वल्स टू x माइनस 8 मुझे मिल गया। अब मैं इस 8 को यहां शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8 इज इक्वल टू x, -4 प्लस 8 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x, तो x मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसी में हम और क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको।
जैसे आपको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग find the angle between line joining 0023 and 2 minus 235. ठीक है, आपको बोला है कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है ना, एक लाइन हो गया ये और एक लाइन हो गया ये। आपको बोला इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, मुझे उस एंगल को निकालना है। अब देखिए एंगल कैसे निकालूंगा, मुझे मालूम है एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे m1 निकालना है, तो प्रोसीजर से आप कर लेंगे, मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताता हूं। इस लाइन का स्लोप है ना, हम लिखेंगे लेट द स्लोप ऑफ द टू लाइंस बी m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। तो m1 मुझे कितना मिल गया, x1 एंड y1 ले लीजिए, x2 एंड y2 ले लीजिए, तो 3 माइनस 0 एंड x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0 दैट इज 3/2। अच्छा, इसको मैं m2 अगर लेता हूं, दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज x2 एंड y2, तो y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2, कितना मिल गया, दिस इज 5 प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 7, ये हो जाएगा 1 दैट इज 7। m1 और m2 मुझे मिल गए, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था। अच्छा, एंगल निकालेंगे, हम लिखेंगे लेट एंगल बिटवीन देम बी थीटा। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है देन tan थीटा कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1। अब m2 मैंने कितना निकाला 7, m1 कितना निकाला 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 की जगह 7 और m2 की जगह, अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एंगल वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी मिल सकते हैं, तो वो कैसे करना है, इजी है ये। tan थीटा मुझे कितना मिल गया, 7 माइनस 3/2 था अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 3 21/2 हो गया। एलसीएम लेते हैं, 2 7 जा 14 माइनस 3 अपॉन 2, एलसीएम लेते हैं 2 1 जा 2 प्लस 21/2, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, है ना, या फिर इसको नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी कैंसल। अच्छा, 14 माइनस 3 हो गया 11, 2 प्लस 21 हो गया 23, है ना, तो हमें tan थीटा कितना मिल गया 11 अपॉन 23। अब इसके आगे तो हमें टेबल देखना पड़ेगा तभी हम ये वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड टेबल मैंने याद किया है 30 45 60 उसमें तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइंस आर सच, एंगल बिटवीन द लाइन इज सच दैट angle between the lines is such that their tangent is what 11/23। ठीक है, ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं इसमें। ठीक है, इजी है ये वाले क्वेश्चंस, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये साफ कर दें इसे। अब देखिए आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट
what is the value of y so that line through 3y27 3y27 and -1406 are parallel. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, let the slope of the lines be, है ना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी इस टाइप का था, उसमें सिर्फ परपेंडिकुलर था, यहाँ पैरेलल दे दिया. हमें स्लोप निकालना है और दोनों को यहाँ इक्वल करना है. मुझे जो कंडीशन दी जाएगी उस कंडीशन को फुलफिल करना है. अगर मुझे यहाँ परपेंडिकुलर बोला होता पैरेलल के बजाय, मैं दोनों लाइंस के स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर का कंडीशन यानी उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 से इक्वेट करता. पैरेलल बोला है तो मैं दोनों के स्लोप्स निकाल के दोनों को आमने सामने इक्वल रख दूंगा, क्योंकि पैरेलल मतलब स्लोप्स इक्वल होने चाहिए. लेट द तो m1 हमने दोनों के स्लोप्स को m1 और m2 ले लिया, तो m1 यहां पे कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, m2 कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. ठीक है, अब आपको बोला है सिंस द लाइंस आर पैरेलल, तो हम यहां नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, since the lines are parallel, therefore m1 must be equal to m2, है ना. अगर दो लाइन पैरेलल है तो जरूरी है कि उनके स्लोप जो है इक्वल होने चाहिए. दैट इज 7 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड दैट इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ गया 1, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, मुझे y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी. ठीक है, जहां जो चीज बोली है हमें उसको सिर्फ फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है. तो हमने यहां पे क्या किया, सॉरी दिस वाज 7 माइनस y, है ना, 7 माइनस y था हमारे पास. तो 7 माइनस y इक्वल्स टू -1 इंटू 2 हो जाएगा -2. मैं y को यहां भेजता हूं, 2 को यहां भेजता हूं, तो ये हो जाएगा 7, इधर आएगा तो +2, y उधर जाएगा, 7 + 2 इज 9, therefore y इज इक्वल टू 9. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, इजी था ये.